ये तो कह रहा हूँ यार कि दूसरों के बारे में सोचना जो है ना वो छोड़ दो। उनकी हेडेक है, उन्हें करने दो। अच्छा इफी, एक बात है यार, तेरे आने से पहले ना टैज हमसे ये कह रहा था कि 10 बजे से पहले तू यहाँ पे मौजूद होगा। अच्छा। और 10 बजे से पहले तू यहाँ मौजूद है। वाह वाह यार, तेरा बड़ा टैक है? शहजादा है जिगर, शहजादा अपना ये। अरे देखो मेरी जान, हुकूमत करनी है ना तो फैसला करना सीखो। जो लोग फैसला करने की ताकत रखते हैं ना वो वजूहात के मोहताज नहीं होते। ये जो वजहें और जवाज है ना, अरे ये सब मातहतों का काम है, उन्हें करने दो। ठीक? तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। आजकल जो स्टफ आ रहा है ना, ओह माय गॉड, इट्स सिंपली होपलेस। एमए करके लड़के आते हैं और 4 जुमले इंग्लिश के सही नहीं लिख सकते। जी सर, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। देखिए ना, अगर ज़बान को ज़बान के तौर पे सिखाया ही नहीं जाएगा तो फिर तो यही हाल होगा ना जी उसका। यानी हम तो जी अब उर्दू के साथ भी आजकल यही कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम उर्दू के साथ आजकल? देखिए ना सर, वो लैंग्वेज और लिटरेचर, जी मेरा मतलब है ज़बान और अदब में एक बुनियादी फ़र्क होता है, और ये फ़र्क जो है ये हमारे तालीमी इदारों में नहीं बताया जाता। और नतीजा ये होता है जी कि हम स्टूडेंट्स जब बाहर आते हैं तो हमने कुछ भी सीखा नहीं होता जी। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। एक ज़माना हो गया कॉलेज छोड़े हुए। वैसे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन जो है ना, ये मुझे पसंद आई। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने का हौसला और सलीका रखते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंफ्यूजन और हो गया, वो ये कि आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें फ्रंट ऑफिस में रहना चाहिए, क्योंकि जब किसी डिपार्टमेंटल हेड से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। आई थिंक No, you should not be there in the front office anymore. ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास रख लेता हूँ। तुम कल सीधे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट करोगे। वर्किंग और नेचर ऑफ जॉब मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है? Alright then, see you tomorrow at 8, okay? बहुत बेहतर जी। And 8 o'clock means to me 8 o'clock. ये ना हो कि तुम 7:45 बजे आके कह रहे हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। राइट जी, थैंक यू वेरी मच। See you. Oh, now, look at these people. I'm sorry. I'm extremely sorry. मैंने शायद डरा दिया आपको। नहीं नहीं बस। Oh, please let me help you. ये आपके हाथ कैसे लगा ये? वो मेहताब साहब है ना, मैं मिली थी उनसे। मेरा मतलब है हम मिले थे उनसे, फायजा, मैं और कंदील। फायजा लेकर आई थी हमें अपने साथ। तो इसमें इतना अपॉलोजेटिक होने की क्या जरूरत है? You're welcome. थैंक यू। You're always welcome. वो दरअसल ये मैन्युस्क्रिप्ट मेहताब साहब के हाथ में थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं देख सकती हूँ, तो मुझे पता चला कि ये मेरे फेवरेट राइटर सीमा की मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मैंने, चूँकि मुझे उनकी कहानियाँ, मेरा मतलब है आपकी कहानियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसे घर ले जाऊँ। उन्होंने कहा घर ले जाओ, लेकिन कल वापस दे देना। और कहा कि वापस दे देना कि पता ना चले शायद आप, मेरा मतलब है सीमा, यानी आप इसको राज रखना चाहते हैं कि आप कलमी नाम से कहानियाँ लिखते हैं। तो आप इसे घर ले गई कि आपको अपने फेवरेट राइटर की कहानी पढ़नी थी, फिर आप नहीं चाहती थी कि मुझे ये पता लगे कि मैं सीमाप हूँ और सीमाप, तो ये है सारा मामला। जी
यही है सारा मामला। बैठिए ना, जी इधर आ जाइए प्लीज। यू विल बी मोर कंफर्टेबल हियर। अच्छा। वैसे भी ये कुर्सी कारोबारी मुलाकातियों के लिए होती है। अच्छा अच्छा। बैठिए। क्या पियेंगी? नहीं चाय, कॉफी, एनीथिंग कोल्ड? नहीं, ऑनेस्टली कुछ नहीं है। मैं तो बस ये वापस करने आई थी। मेरा ख्याल में मुझे इजाजत ही दीजिए। अब आई गई हैं तो रुक ही जाइए। जी? क्या कहेगी फायजा? मैंने उसकी सहेली को चाय भी नहीं पूछी। नहीं, चाय तो पूछी आपने, बल्कि कॉफी भी पूछी और कोल्ड ड्रिंक भी। मैंने पूछा? जी। I must say you have a positive sense of humor. अच्छा। वैसे ये लेडीज में बहुत कम होती है। मेरा ख्याल में ये तासुर आपके तजुर्बे की कमी पर मबनी है। फायजा बता रही थी आप इस कमरे से, मेरा मतलब इस होटल से बहुत कम ही बाहर जाते हैं। मेरे कमरे में 2 चाय, 2 कॉफी और 2 फ्रूट पंच भेज दो। जी, ये सब कुछ मेरे लिए? मैं अपनी डिस्क्रिएशन इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो तुम पियोगी मैं भी पी लूंगा। जी। फिर मेरा ख्याल में चाय ठीक है। राइट। सिर्फ 2 चाय भेज दो। ये कैसी लगी कहानी आपको? मैं बैठ जाऊं? प्लीज थैंक यू। प्लीज प्लीज। टू बी ऑनेस्ट, वेरी क्रूअल। क्या मतलब? अगर मैं ऑनेस्टली कोई बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? अगर आप ऑनेस्टली कहेंगी तो ऑनेस्टली बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। आप सब चीजों का तारीख पहलू क्यों देखते हैं? जी? मेरा मतलब है, सब लोग बुरे तो नहीं होते। मैंने कब कहा? आपकी कहानियों से तो ये तासुर मिलता है। आपकी कहानियों में जो दुनिया है उससे तो नफरत होने लग जाती है। कौन सी दुनिया? यही जिसमें हम रहते। क्या हम और आप एक दुनिया में रहते? तो क्या नहीं? नहीं, ऐसे नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर आदमी की अपनी एक दुनिया होती है। उसका माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। उसके अपने दुख सुख, अपने ख्वाब होते हैं। मैं जो कुछ लिखता हूं, मेरे ख्याल में मेरे हिस्से की दुनिया वैसी ही हो सकता है ना? शायद हो सकता है। मैं चाय में चीनी सिर्फ 1 चम्मच लेता हूं। आप चाय बनाइए, इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे।